जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के क्वेश्चनों के बारे में और यहाँ पर देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम से बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आज विभिन्न परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की परीक्षाओं के क्वेश्चन को लाया गया है जिसे PYQ कहा जाता है। तो चलिए बगैर देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको। वह ये बोलता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के 6 प्रकार के सर्वनामों को हमने पढ़ा है। यदि हम संयुक्त सर्वनाम को छोड़ दें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद नहीं है। तो देखिए, हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा है, निजवाचक सर्वनाम पढ़ा है, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है, परंतु गुणवाचक हमने सर्वनाम नहीं पढ़ा है, इसलिए गुणवाचक इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है तुम अपनी कक्षा में जाओ, तुम अपनी कक्षा में जाओ। दूसरा है मेरे को यह रुचिकर नहीं है। तीसरा है यह काम तुमसे नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। तो देखिए, तुम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। मैं, मेरा, मुझको पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है। हमें बहुवचन है, हमें बहुवचन है। अब यहाँ देखते हैं यह वह निश्चयवाचक है। तो आप ऐसे में किस प्रकार से इसको क्लियर करेंगे कि किस में सर्वनाम है और किस में नहीं है, यही बात है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला दो जो बोल रहा है तुम अपनी कक्षा में जाओ, दूसरा बोल रहा है मेरे को यह रुचिकर नहीं है, हमें अपना काम करने दीजिए, यह काम तुमसे नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैं, मेरा, मुझको है, तो यहाँ पे होता मुझको यह रुचिकर नहीं है होता, तब जाके हमारा क्वेश्चन का जो आंसर था वह सही हो जाता। परंतु हम देख रहे हैं यहाँ मेरे को है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे बोल रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3, 2, 4, 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वनाम शब्द है ताज़ा, मैं, सोना या हिमालय। तो मैं, मुझको, मुझे, यह सर्वनाम होता उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का। अब अगला क्वेश्चन है तू, तुम, तेरा आदि में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। उसने मतलब तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उनके अलावा देखने वाला, तो तीसरा व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, उसका भाई खेलता है, कोई तीसरे पर्सन की बात हो रही है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह, यह, वह कौन सा होता है, निश्चयवाचक। कौन सा होता है, निश्चयवाचक। परंतु यहाँ पर बात हो रही है स्वतः ही जान जाएगा, मतलब वह अपने आप ही जान जाएगा, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ समझने वाली बात यही है कि यहाँ पर वह के साथ स्वतः लिखा है, अपने आप, तो निजवाचक, वह खुद की बात कर रहा है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे मतलब किसकी बात हो रही, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी और अन्य की बात हो रही, पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के कितने भेद या किस भेद का प्रकार एक है, यह बोला जाता है। तो उत्तम पुरुष जो है वह पुरुषवाचक का क्या है, भेद है एक। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष वाची शब्द नहीं है? तुम मध्यम पुरुष, मुझ में उत्तम पुरुष, हमको उत्तम पुरुष। परंतु ये जो तुम है वह क्या है? मध्यम पुरुष। बोला गया है उत्तम पुरुष की बात की गई है, तो उत्तम पुरुष में मुझ में और हमको आ जाएगा, तो नहीं है तो तुम। अगला क्वेश्चन है, इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष मतलब मैं, मुझको। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तू और वह नहीं होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष तो मैं और हम, बाकी वह वे अन्य पुरुष, तू तुम मध्यम पुरुष हो जाएगा। हम ताजमहल देखकर जाएंगे। हम ताजमहल देखकर जाएंगे, अर्थात किसकी बात हो रही? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। हम बहुवचन उत्तम पुरुष का। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए में सर्वनाम पूछा है, तो आप है, अंदर है, या आकर है, या बैठिए? तो आप। मध्यम पुरुष का बहुवचन आप। तू तुम का बहुवचन, आदर्श सूचक जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। क्या आप घर भी जाएंगे मतलब यह है, इसकी बात हो रही। क्या, तो यह क्या आप, ये जो है ना, ये क्या है? क्या आप, तो यह है सर्वनाम। क्योंकि यह सर्वनाम की क्लास है तो सर्वनाम की ही स्वाभाविक सी बात है कि सर्वनाम की ही बात होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह, यह वह, यह पास की वस्तु के लिए, वह दूर की वस्तु के लिए, निश्चयवाचक। यह इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम, अभी बात हुई थी यह और वह, कौन की अगर से बात करते हैं तो प्रश्नवाचक। कोई आया कुछ लाया, अनिश्चयवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी बात किए थे वह, यह, वह निश्चयवाचक, निश्चित है कि वह लड़का बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी, इसमें सर्वनाम है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम यह में। अभी बात हुई थी कि यह और वह निश्चित है कि यह पुस्तक, निश्चित बात हो रही कि यही पुस्तक है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरी बहन है, मेरी में क्या है? मेरी रेखांकित। अभी सर्वनाम जो है, सर्वनाम तो है पर है क्या? वह मेरी, निश्चय है कि वह मेरी है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह एक अच्छा छात्र है। यह एक अच्छा छात्र है में सर्वनाम है। यह सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, वह लिख दिया गया है, तो वह की जगह इसको हम यह कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप है। अन्य पुरुष किसके लिए होता है? जैसे उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझको, मुझे। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, उसे, उन्हें, उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है वह? अधिकारी शब्द। अधिकारी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उस, हो जाएगा उस। सॉरी, यहाँ बात कर रहा है अन्य पुरुष निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में यह वह होता है, तो यह वह, और अन्य पुरुष में भी हो जाएगा, तो वह हो जाएगा इसका। निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम वह। आगे हम देखते हैं, अगला है कुछ दे दो। कुछ दे दो में सर्वनाम है। कोई आया है, कुछ लाया है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आता है। आगे हम देखते हैं, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानना है। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, क्या हो जाएगा? कुछ क्या है? सर्वनाम है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो लिखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। यह आ गया, यह वह निश्चयवाचक। घर में कोई आया है, कुछ लाया है, तो यह हो गया सजीव के लिए। कोई आया है, कुछ लाया है, ऑप्शन नंबर सी।
अगले देखते हैं, कोई आ रहा है, अर्थात कोई क्या है, अनिश्चय, निश्चित नहीं है कि कौन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक तो वहाँ कुछ होगा, कुछ भी, कुछ, कोई आया है कुछ लाया है, कोई आया है कुछ लाया है, सब कुछ, कुछ, कुछ तो आया है इसमें, कुछ ना कुछ, ये कैसे है, अनिश्चयवाचक। परंतु जो और वह, यह वह, जो, ये संबंधवाचक है, संबंध बताते जो और वह। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कोई और कुछ का प्रयोग किस में किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ, वान, भजन, पढ़ना, तो कुछ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होता है। करण कारक मतलब कर्ता ने, कर्म को, करण से आएगा, तो अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, किन्हीं से, किन्हीं से, इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई आया है कुछ लाया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, कोई आया है कुछ लाया है। आगे हम बात करते हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में इतना खूब होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। आपके घर में इतना कुछ होता है, कुछ हमारे लिए भी भिजवा दीजिए, तो हमारे, कुछ, कुछ जो कैसा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में इतना तथा कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इतना और कुछ, यह बात हमने देखी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जो आएगा वो पाएगा, संबंध बता रहा है, जो और वो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसकी और उसकी का संबंध बता रहा है, ये दोनों संबंधवाचक है। उसने कुछ नहीं खाया, वह कौन है, जो जी रहा है, वह और जो, ये एक दूसरे से आपस संबंध बता रहे हैं। परंतु ऑप्शन नंबर सी, उसने कुछ नहीं खाया, उसने अर्थात अन्य पुरुष की बात हो रही है। अगला हम देखते हैं, किस किस से प्रभाव करते फिरोगे, रेखांकित पद है, किस किस से प्रभाव करते फिरोगे, सर्वनाम की बात हो रही, स्वाभाविक सी बात है, किस किस, किसकी चर्चा कर रहा है, प्रभाव की, तो इसलिए सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, ये क्या हो जाएगा, सीढ़ी हो जाएगा, सीढ़ी, सीढ़ी, वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, में सर्वनाम पहचानना, कौन, वहाँ खड़ा सीढ़ी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा है, तो कौन हो जाएगा, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, किसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कब, किसे, कहाँ, कब, किसे, कहाँ, उसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसको, अन्य पुरुष में हो जाएगा, उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक उपयुक्तों में से नहीं है, किसको, किनके, किन्हीं से, एक से अधिक के लिए कौन सा एक से अधिक के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो किनके भी होता है, किसको भी होता है, किन्हीं से नहीं होता, यह एक वचन के लिए होता है, किन्हीं से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछा जाता है इनसे, कौन, कब, क्या, कौन आया है, क्यों आया है, कब आया है, इस प्रकार का। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक अर्थात हम, तुम, वह, कौन, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, अर्थात निजवाचक सर्वनाम, अपने आप की बात हुई इसलिए निजवाचक सर्वनाम।
आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं पहाड़ों में आप देखूंगा, मतलब अपने आप देखूंगा, निजवाचक सर्वनाम। कोई सज्जन आपका पता पूछ रहे थे, इसको रहने देते हैं। ये सब वे अपने आप देख लेंगे, अपने आप निजवाचक सर्वनाम। ये आप ही वह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए, अर्थात वह अपने आप ही जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। ये सब तीनों क्या है, निजवाचक सर्वनाम। सिर्फ यहाँ कोई सज्जन, कोई आया है, कुछ लाया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम को भी कवर किया गया है। यह क्वेश्चन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 2023 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा गया। तो आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से या पिछले विगत वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित की गई है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन सीधे तौर पर आए हैं, उन्हें ही यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में स्वयं आया था। आपके घर में मैं स्वयं आया था, अर्थात निजवाचक, वह अपने आप ही आया, किसी ने बुलाया नहीं और किसी ने लाया नहीं है। अगला है, मैं अपने आप बॉक्स साफ कर लेता हूँ, अपने आप अर्थात खुद ही करेगा, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ये तोर, काकर, तहाँ, तुमन, एकर। तो निजवाचक हो जाएगा एकर। एकर शब्द मतलब अपने लिए आता है, एकर निजवाचक के लिए। ये छत्तीसगढ़ में पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर इसको सम्मिलित किया गया है। आप भला तो जग भला, ये है यहाँ पर इसका सेंस है। आप भला तो जग भला, मिस्टेक हो गया है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक। आप भला तो जग भला मतलब निजवाचक की बात हो रही है, अपने आप की बात कर रहा है। वह आप ही कहाँ गया, वह अपने आप ही कहाँ गया, कहने का मतलब निजवाचक की बात हो रही, निजवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं, घर भ्रमण ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही, अपने आप। अगला क्वेश्चन है, मैं घर काम अपने आप ही कर लूँगा, मतलब अपने घर का काम मैं अपने आप ही कर लूँगा, अर्थात खुद से कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है यहाँ भी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्न में सर्वनाम है, घर, आप, नदी या पहाड़। आप अपने आप निजवाचक सर्वनाम। सील अपने कर्तव्य स्वयं बोलती है, सील अपने कर्तव्य स्वयं बोलती है, सर्वनाम है निजवाचक, स्वयं अपने आप बोल रही है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं, स्वयं। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है यहाँ भी। अगला क्वेश्चन है, आपकी सब चाह पूर्ण रहे हैं। आपकी सब चाह पूर्ण रहे अर्थात पूर्ण हो रही है, कहने का मतलब यह है। इसमें भी अपने आप की बात हो रही, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर सर्वनाम के जितने भी, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे थे या बने हैं परीक्षाओं में, सभी को सम्मिलित किया है और यहाँ पर समझने का और समझाने का प्रयास किया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।